हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं मैथ्स का एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग चैप्टर लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ्स के अंतर्गत स्पीड टाइम डिस्टेंस या फिर कह लीजिए चाल समय दूरी पर क्वेश्चन लेकर आइए। तो मैं इस वीडियो के अंदर स्पीड टाइम डिस्टेंस पर ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो कि सीजीपीएससी या फिर सीजी व्यापम में पहले कभी ना कभी पूछे गए थे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चंस जो है इजी भी पूछे गए थे, कई बार से मॉडरेट भी थे और हार्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो एक वीडियो के अंदर पूरे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका 2 से 3 पार्ट हो सकता है। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा, जिसके अंतर्गत हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सीजीपीएससी या सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम की लाइक कोस्टल वार्डन हो गया या फिर सीजी पटवारी हो गया, आरआई हो गया, एडीई हो गया, या फिर कह लीजिए कि जो एसीएफ का हो जाता है, फॉरेस्ट रेंजर वगैरह का जो पोस्ट आता है, किसी भी एग्जाम की आप बात कर लें, अगर तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मदद साबित करेगा। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पैटर्न को नहीं देखते हैं, अभी आप एक अनुमान नहीं लगा सकते कि किस तरह के प्रश्न को पूछे जाते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके लिए एक बेसिक जो होता है कि चाल समय दूरी, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक समझ लेते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, अगर एक बेसिक चीज़ की अगर बात किया जाए तो आप सभी को पता होगा कि जो स्पीड होता है, जिसको हम चाल भी कहते हैं या गति भी कई बार कहते हैं, तो स्पीड होता है क्या? स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि दूरी बटा समय, या फिर कह लीजिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इसी फॉर्मूले से हम 2 फॉर्मूला और भी जनरेट कर लेते हैं। पहला क्या हो गया? चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी में अगर आपको दूरी पूछ ले, चाल और समय दिया हो और दूरी पूछ ले, तो आप बेसिकली क्या करेंगे? चाल गुना समय अगर आप कर देंगे तो आपको दूरी यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको दूरी और चाल दिया हो और आपसे समय पूछ लिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो समय के लिए हो जाएगा दूरी बटा चाल। ये सबसे बेसिक होता है, इतना चीज आपको आना ही चाहिए, तभी ये चैप्टर को बना पाएंगे। एक चीज और आप समझ लीजिए क्या, कि कई बार से जो हमारा जो स्पीड है उसका जो इकाई दिया रहता है, यूनिट दिया रहता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को जब आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो उसके लिए डायरेक्ट आपको उतना लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप 5/18 का गुना करेंगे। जो किलोमीटर प्रति घंटा में जो दिया रहेगा उसमें 5/18 का गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। और इसका जस्ट रिवर्स क्या है कि अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हो, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो आप मीटर प्रति सेकंड वाले को 18/5 से गुणा कर देंगे तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाता है। ये कुछ बेसिक चीज़ था, और बाकी हम जिस पैटर्न के क्वेश्चंस को करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं बताते जाऊंगा कि उस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्या इसके लिए पॉसिबल शॉर्टकट्स हो सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो कि सबसे ईजी क्वेश्चन में से एक होगा। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि किलोमीटर प्रति घंटे में अगर दिया है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलना है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है? 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मैंने क्या बताया, कैसे करोगे आप इसको? ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 108 में किसका गुना करेंगे? 5/18 का गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 18 एक बार में 18 छिका 108 कट गया। अब ये 6 और 5 का गुना कर दीजिए, तो 6 पंचे 30 मीटर पर सेकंड हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये बहुत आसान प्रश्न था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है तो उसकी गति क्या होगी। अब ऑप्शंस में जाएंगे तो देखिए गति जो है सभी के सभी किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन देखिए जो डिस्टेंस दिया है, जो दूरी दिया है 200 मीटर में दिया है, समय में जाएंगे तो 24 सेकंड में दिया है। मतलब
अगर आप बेसिक चीज में चलेंगे कि जो चाल होगा, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने शुरू में बताया था, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है, 200 मीटर हो गया, समय कितना दिया है, 24 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, 200 बटा 24, 200 बटा 24 ये दिया है मीटर पर सेकेंड में, राइट। तो हमको लेकिन ऑप्शंस किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो हम इतना धीरे धीरे प्रोसेस नहीं करेंगे, फटाफट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको पता है चाल होता है दूरी बटा समय। तो 200 बटा 24 हो गया, ये मीटर पर सेकंड में आया, बट हमको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो मैं बताया था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18 बटा 5 का गुना करेंगे। तो इस बार 18 बटा 5 का हम यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 चौके 24, ये हो गया 6 तिया 18। देखिए 5 से इसको काट लेते हैं, 40 पंचे होता है 200, ये 4 दहा में 40 कट गया, और ये 10 तिया 30, हमको मिल गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा स्पीड लाना पड़ेगा, और ये सब क्वेश्चन तो बहुत बचपन वाला सवाल है जो कि हम 5-6 में पढ़ते थे, तो ऐसे प्रश्न आप बहुत रेयरली ही पूछा जाएगा आपसे। देख लें कब पूछा, 2009 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, और आप अभी 2024 में है, 15 साल बाद, तो क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे के प्रश्न को। 2 प्रश्न हमने देख लिया, इसमें हमने देखा कि कैसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में, और फिर कैसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में, और इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 24 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तो यात्रा में कुल कितना समय लगेगा। ऑप्शंस देखेंगे, समय के लिए पूरा सेकंड में ही दिया हुआ है, तो आपको अब ऑप्शन और क्वेश्चंस में जाएंगे तो स्पीड जो दिया है किसमें, सॉरी जो डिस्टेंस दिया है वो 24 किलोमीटर में दिया है। ठीक है, किलोमीटर में दिया है, और जो स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे समय निकालना है, तो मैंने बताया था क्या कि समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, अब यहीं पे सॉल्व करेंगे। दूरी हमको क्या दिया है, 8 किलोमीटर, सॉरी 24 किलोमीटर, क्योंकि सेकंड में बदलना है, तो जो इसको अगर यहाँ पे निकालेंगे तो किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटे में दिया, तो हम साथ ही साथ हम क्या करते चलेंगे, इसको जो यूनिट है उसको कन्वर्ट करते चलेंगे। तो दूरी 24 किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 24 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में होता है, हम सभी को पता है कि 1000 मीटर होता है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया, और स्पीड जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो क्योंकि सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया कि 5 बटा 18 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 पंचे 40, 40 बटा 18 मीटर पर सेकेंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 40 बटा 18, बट इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 जो है ऊपर अंश में या फिर कह लीजिए न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 24 गुना 1000 गुना 18, और नीचे डिनोमिनेटर में कितना हो गया, 40 हो गया। अब इसको हम काट पीट के छोटा कर देते हैं, तो ये देखिए, ये 0 से 0 काट दिए, ये 4 छिका 24 काट दिए, 18 छिका हो गया कितना, 108 ये हो गया, और कितना जीरो बच गया, 2 जीरो और बच गया, तो 108 डबल जीरो, इतना सेकंड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी बहुत आसान है, जो कि SCEP 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3600 मीटर की एक दूरी कितने समय में तय करेगा। तो वापस से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चाल दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये मीटर में दिया है। तो जो स्पीड दिया हुआ है 36 kmph, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में पहले बदल लेंगे, तब हमको यहाँ से कुछ आसानी पड़ेगा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मैं 5 बटा 18 का गुणा करूंगा, तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, ये हमारा स्पीड जो है हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब समय की बात आती है, तो समय हम सबको पता है कि समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 3600 मीटर हो गया, तो 3600 ऊपर हो गया। चाल कितना है, मीटर पर सेकंड में 10 हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये 10 हो गया। ये देखिए काटेंगे तो क्या मिल गया, 360 सेकंड।
ठीक है, कितना मिला 360 सेकेंड। बट अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो देखेंगे क्या कि 3 मिनट दिया है, 12 मिनट दिया है, 6 मिनट दिया है और 9 मिनट दिया है। और हमारा जो यहाँ पे अभी तक आंसर आया है वो सेकंड में आया, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम वापस से 60 से भाग देंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो 360 सेकेंड कितने मिनट में होंगे, तो 360 को अगर आप 60 से भाग दे देंगे तो मिल जाएगा 6 मिनट। मतलब 6 मिनट के अंदर इतना दूरी को तय करेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबे स्ट्रीट को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल कितनी होगी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है, क्योंकि चाल मैंने बताया दूरी बटा समय। चाल बराबर हो क्या, दूरी बटा समय। यहाँ से स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, लेकिन यहाँ पे जो भी हमारा चाल आने वाला है मीटर में, और ये मिनट है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा, बट हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पे अभी तक चाल आएगा 600 बटा समय है 5 मिनट। एक काम करते हैं, 5 मिनट है तो इसको सेकंड में बदलने के लिए हम 60 का गुणा कर लेंगे तो 300 सेकंड हो जाएगा। तो 600 बटा 5 गुना 60 कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे काटेंगे, अभी नहीं काटते हैं। ये हमारा टोटल मिला मीटर पर सेकंड, बट हमसे क्वेश्चन पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबको पता है कि जो मीटर पर सेकंड में है उसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 18 बटा 5 का गुणा करेंगे। कर देते हैं, ये 60 था में 600 कट गया, ये देखिए 5 दूनी 10 कट गया, और देखिए ये 18 दूनी 36 आया, 36 बटा 5 भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये भी प्रश्न बहुत आसान था। अभी जो भी प्रश्न है एक बेसिक प्रश्न है, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे मैथ जो है बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि वो अलग बैकग्राउंड के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, आर्ट्स वाले होते हैं, तो उनका मैथ्स कहीं ना कहीं वीक होता है। तो ऐसे लोगों को इस तरह के प्रश्न भी कई बार से कठिन पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी तरह के मैं प्रश्नों को करा रहा हूं जो कि कहीं ना कहीं पूछा गया है। ये वाला प्रश्न पीडीओ 2015 में पूछा गया था। तो क्योंकि हार्ड क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले हम इजी प्रश्न के साथ ही चलेंगे, ताकि हम बेसिक चीजें जो है उसको भी क्लियर करते चले, ताकि हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको आसानी मिले। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक बस की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस 6 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। ठीक है, कि 6 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए ऑप्शंस को देखेंगे तो 110 मीटर दिया है, 120 मीटर, 140 मीटर, और इनमें से कोई नहीं। मतलब जो हमसे डिस्टेंस पूछा गया है वो मीटर में पूछा गया है। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने पहले जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो है मीटर में आ जाएगा, क्योंकि टाइम भी हमको सेकंड के अंदर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये पहले हम डिस्टेंस हमको पता है, दूरी हमने अभी देखा कि दूरी होता है क्या, चाल गुना समय। दूरी होता है क्या, चाल गुना समय। और दूरी हमको कितना दिया हुआ है भाई, देखिए 84, ये लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5 बटा 18 का गुणा कर दिए। तो ये हमारा टोटल अभी तक का चाल हो गया मीटर पर सेकंड में, और समय हमको दिया 6 सेकंड का, तो 6 सेकंड का गुणा करिए। अब ये हमारा जो टोटल आएगा डिस्टेंस जो आएगा मीटर के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, काटते हैं। ये देखिए 6 दिया 18 कट गया, ये हमारा कट गया 2, कितने बार में 84, 28 दिया 84 होता है। ठीक है, 28 पंचे 140 मीटर, 140 मीटर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, और यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आसान प्रश्नों में से एक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है हमारा। अगला प्रश्न है जो कि फिल्म एंड फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है, 2021 के अंदर पूछा गया है। ये प्रश्न क्या है कि एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो एक सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। फिर से आपको दूरी ही पूछ लिया है, दूरी हमको पता है क्या होता है, चाल गुना समय होता है, तो एक सेकेंड में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चाल आप सभी को दिया है कितना, 1386 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमको बदलना क्या है, मीटर पर सेकंड में। तो हमको पता है, शुरू से मैं बताते आ रहा हूं कि 1386 है, इसको अगर हम 5 बटा 18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काटते हैं इसका, देखते हैं क्या आता है। 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 18 एकम 18, ये हो गया 18 सत्ते 126, और ये हो गया कितना बच गया 12, और फिर से 18 सत्ते 126 हो गया, 77 गुना 5। तो ये 77 गुना 5 जो होगा ये हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा। तो देखते हैं, 7 पचे 35, 3 7 पचे 35 और 3 38,
385 मीटर पर सेकेंड, 385 मीटर पर सेकेंड। अब यहीं से समझ में आ जाएगा कि मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि ये जो मिसाइल है 385 मीटर एक सेकंड में, पर सेकंड में मतलब एक सेकंड में चल रहा है। तो यहीं से आप टिक मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी आप करते, कई लोग ये भी करते, क्योंकि अभी तक तो हमारा स्पीड मिला है मीटर पर सेकंड में, फिर दूरी निकालते चाल गुना समय, तो 385 गुने समय कितना पूछा, एक सेकंड में, तो फिर एक का गुना करते तो आपको 385 मीटर ही मिलता। लेकिन हम इतना क्यों करेंगे जब हमको चाल में ही पता चल रहा है कि 385 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 385 मीटर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 385 को टिक कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक पुल को आदमी जितना, मान लो 15 मिनट में पुल को पार कर रहा है, तो जितना पुल की लंबाई होगा उतना ही दूरी वो तय कर रहा है। मतलब सीधी सीधी आपसे पूछा गया है कि उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है 15 मिनट में, अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो। और ऑप्शंस दिए गए हैं सारे मीटर्स में दिए गए हैं, तो हमको फिर से सबसे पहले चाल को क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो चाल हमको 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 5/18 का। ठीक है, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में बदल गया। मतलब और सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/18 मीटर पर सेकंड, ये उसका क्या मिल गया, चाल मिल गया मीटर पर सेकंड में। समय दिया है 15 मिनट, 15 मिनट को भी हम सेकंड में बदल लेते हैं क्योंकि हमारा जो चाल है मीटर पर सेकंड में है। तो ये सेकंड कितना हो जाएगा, 15 गुना 60 सेकंड, 15 छिक्का 90, 900 सेकेंड जो है टोटल समय आ गया। अब दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी होता है चाल गुना समय। चाल हमारा कितना आ गया है 85/18, समय कितना हमने निकाला है 15 मिनट को हमने 900 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है, सॉरी हाँ 900 सेकेंड में, तो हम 900 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 18 पंचे 90, ये 50 बार में आ गया, 25 पंचे 125। ठीक है, और एक जीरो और, मतलब 1250 मीटर की दूरी तय करेगा। सीधी सी मतलब ये हुआ कि जो आदमी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, या फिर कह लीजिए 25/18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा, तो 15 मिनट अर्थात 900 सेकंड में 1250 मीटर की दूरी तय करेगा। और यही मीटर जो होगा ये पुल की लंबाई होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब यहाँ से जो प्रश्न आने वाले हैं एवरेज स्पीड पर, या फिर कह लीजिए कि औसत चाल पर प्रश्न आने वाले हैं, जहां से बहुत अधिक प्रश्न आज तक पूछे गए हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंदर। ये वाला प्रश्न देखिए CSPHCL 2022 में पूछा गया है, औसत चाल या फिर कह लीजिए एवरेज स्पीड के ऊपर। तो ये एवरेज स्पीड वाला जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कुछ क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क भी छोड़ूंगा, जो कि आपको सॉल्व करके कॉमेंट करना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखिए औसत चाल को सॉल्व करने से पहले कोई बेसिक चीज समझ लेना है, एक दो चीज जो कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसमें दो तरह के प्रश्न बेसिकली बनते हैं। पहली बात तो अगर औसत चाल पूछेगा तो औसत चाल का मतलब क्या होता है, उसका अगर एक फॉर्मूला जानना है तो ऐसे समझिएगा कि एक व्यक्ति जो है कुल जितना दूरी चलता है, ठीक है, कुल चली गई दूरी समझ लीजिए, कुल चली गई दूरी और बटा में कुल लिया गया समय। ठीक है, मतलब कुल दूरी को चलने में जितना कुल समय लग गया, उन दोनों का जो रेशियो होता है, उन दोनों का जो अनुपात होता है, उसी को हम औसत चाल कहते हैं। ये बेसिक चीज हो गया। तो औसत चाल कैसे, बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया, कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। ये हो गया औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला। और औसत चाल जो है दो तरीके से पूछा जाता है। पहली बात तो क्या, जैसे एक यहाँ से ए से लेके बी तक का एक डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कई बार से पूछता है कि सेम ही डिस्टेंस को चलने के लिए औसत, जैसे एक आदमी है मान लो ए से लेके बी तक गया और बी से मतलब ए से लेके बी तक गया किसी चाल से, मान लो एक्स चाल से गया। ठीक है, और वापस बी से लेके ए तक वाया किसी दूसरे स्पीड से है वाई से। मतलब आने जाने दोनों में देखेंगे तो ये दूरी ए से लेके बी तक की दूरी, समान दूरी को तय कर रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछता है समान दूरी को आने जाने में, भले चाल अलग अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही दूरी को तय करने के लिए औसत चाल कितना होगा, एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि अगर ये अलग अलग दूरी का अगर हो और चाल अलग अलग हो तब उसके लिए औसत चाल क्या होगा तब। तो दो तरह के प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं और उसी को कैसे सॉल्व करना है मैं एक सारे प्रश्नों को बताऊंगा, कुछ प्रश्न आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा। तो चलिए इस प्रश्न को पहले कराता हूं।
फिर हम आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ई से एफ तक 39 किलोमीटर की चाल से जाता है, वह किसी निश्चित चाल से एफ से ई तक वापस आ जाता है। यदि उसकी औसत चाल 195/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एफ से ई तक चलते समय उसकी चाल कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। इसको आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं या फिर बेसिक मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले इसको समझिए क्वेश्चन क्या बोला है। प्रश्न ऐसा कुछ है कि मान लो एफ से लेके ई तक, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट एफ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक आदमी जो है चलता है। ठीक है, दोनों के ई से लेके एफ तक 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। मतलब यहाँ से जब इधर गया तो इस समय उसकी चाल कितनी थी, 39 किलोमीटर प्रति घंटा, 39 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एफ से लेके ई तक भी आता है, लेकिन एफ से लेके ई तक का उसका जो चाल है वो नहीं दिया है। ठीक है, इसको चलो एक्स मान के रखता हूँ। एफ से ई तक का उसके पास चाल नहीं दिया है। ठीक है, अब क्या बोला है, लेकिन यहाँ पे टोटल औसत चाल हमको दिया हुआ है। ठीक है, जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड जो है या फिर कह लीजिए औसत चाल है, वो दिया गया है कितना, 195/4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एवरेज स्पीड दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तो आप चाहे तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखिए, समान दूरी को आने जाने में ये औसत चाल आपसे पूछा गया, तो इस चीज को आपको याद रखना है कि जब कोई व्यक्ति समान दूरी को आ रहा है जा रहा है, मतलब समान ही दूरी को ट्रेवल कर रहा है, भले वहां पे स्पीड अलग अलग हो, तो इस केस में जो एवरेज स्पीड क्या होता है या फिर औसत चाल क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, 2xy/x+y। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, आप नोट करके लिख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति समान दूरी को अलग अलग चालों से तय करता है तब औसत चाल क्या होगा, तो 2xy/x+y। यहाँ पे x क्या है, मान लो पहली जो चाल दिया रहेगा वो हो गया, और y क्या है, जो दूसरी चाल दिया गया वो रहेगा। बस यहाँ पे यही काम है। अब इस क्वेश्चन में जाएंगे तो औसत चाल दिया है 195/4, तो लेफ्ट में मैं यहाँ पे 195/4 रख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 2। एक स्पीड हमको दिया है, ई से लेके जब ई एफ तक गया तो वहां पे दिया हुआ 39। ठीक है, 39 दिया हुआ है, और y जो दूसरा वाला जो है वो नहीं दिया है, एफ से ई तक वाला नहीं दिया, तो मैं इसको y लिख के छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब नीचे गए तो x+y आपसे पूछा है, तो x कितना दे दिया है, 39, क्योंकि पहला स्पीड तो दे दिया था 39 और दूसरा वाला नहीं दिया है, तो ये हम y लिख के छोड़ देंगे। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन जो है बनेगा कैसे, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 195/4 तो ये रहेगा ही, बराबर देखिए ये 39 दूनी 78, ये हो गया 78y। ठीक है, नीचे है 39 + y। अब इसको थोड़ा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 195 का ये 39 + y से गुना करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि 195 का 39 + y से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेस कम लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा, आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इस 4 का गुना इसके साथ करना पड़ेगा, तो 39 × 195 प्लस ये 195 का y के साथ गुना 195y इक्वल्स टू, अब राइट साइड में ये दोनों का 78 × 4, 78 × 4y इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 195 और 39 का गुना करेंगे तो मिलेगा आपको 7605। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7605, ये हो गया 7605। और देखिए यहाँ पे 78 × 4y है और ये 195y है, तो मैं 195y को राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो इधर होगा 7605 × 78 चौको कितना होता है, तो 78 चौके होता है 8 चौके 32 और 7 चौके 28, 131, 312y माइनस 195y को हमको लेफ्ट साइड में ले जाकर शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो मिल गया 7605 बराबर 312 में से 195 अगर आप घटाएंगे तो मिलेगा 117y। अब इसको काटिए, तो 117 से जब भाग देंगे आप 7605 को, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा।
65 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा समय लग रहा है। आपका अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत कम समय लगेगा। इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते थे। कैसे? देखिए मैं ऑप्शन से ट्राई करके बताता हूँ। जैसे हमको एक स्पीड तो दिया हुआ है ना भाई, जो है उसके जाने का स्पीड हमको दिया हुआ है 39 kmph, ठीक है। आने का स्पीड हमको पूछ लिया है कि F से E तक जब वापस चल के आएगा तो उसकी चाल कितनी होगी। तो मैं ऑप्शन नंबर जो पहला है उसी से ट्राई कर लेता हूँ कि उधर से आने का चाल कितना हो गया, 65 kmph हो गया, ठीक है। अब हमको जाने का समय और आने का समय दोनों का समय पता है। अब इन दोनों का यूज करके अगर मैं औसत चाल लाता हूं और 195 बटा अगर 4 आ जा रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमको पता है एवरेज स्पीड का 2xy बाय x प्लस वाई, लगा देता हूं। x हो गया 39, 2 इंटू 39 इंटू 65 और बटे में कितना हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब 39 प्लस 65। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 39 इंटू 65 बटा, जोड़ देते हैं इसको, तो 9 5 14 के 4 हासिल आ गया, 1 6 3 9 और 1 10, यहाँ पे 104 हो गया। अब इसको काट पीट देते हैं थोड़ा सा, देखिए 2 से काटिए तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, इतना हो गया। और काटते हैं इसको, और काटते हैं 2 से, ये 2 हो गया 26 बार में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या हम देखिए इतना कट गया, 2 से कट गया 52 दूनी। अब काटते हैं 13 से, 13 तिया 39 हो गया और ये 13 चौके 52 हो गया, ठीक है। अब इसका गुना करिए तो 5 तिया 15, 6 तिया 18, 1 19 और नीचे में हो गया 4। देखिए 195 बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा एवरेज स्पीड मिल गया। इसीलिए हम जो ऑप्शन नंबर ए है इसको राइट लेकर चलेंगे। तो ऑप्शंस के माध्यम से भी हम कई सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने इसका किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक कार एक सीधी सड़क पर डी दूरी 2 घंटे में तय करती है, राइट, तथा प्रारंभिक बिंदु पर अगले 3 घंटे में वापस आ जाती है, तो इसकी औसत चाल कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। तो ये प्रश्न बहुत अधिक टफ नहीं है, आसान है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये जो है सहायक प्रबंध 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि औसत चाल का मैंने बेसिक फॉर्मूला आपको क्या बताया था कि औसत चाल हम किसको कहते हैं। तो औसत चाल जो होता है कुल दूरी, कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय, यही औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला होता है। तो कुल दूरी कितना हुआ, देखिए एक सीधी सड़क पर जो है एक कार जा रही है, ठीक है, एक कार जो है इस सीधी सड़क पर गई, यहां से यहां तक जो है डी दूरी तय करके गया, ठीक है। और इसके लिए जो समय लगा कितने, 2 घंटे का समय लगा यहां से यहां, और वापस इसी दूरी को, मतलब डी दूरी को ही तय करके वापस आया। लेकिन इसके लिए जो समय कितने घंटे का लग गया भाई, 3 घंटे का समय लग गया। अब कितना होगा तो हम देख लेते हैं, क्योंकि डी 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये डी प्लस डी कर दिए। समय क्या हो गया, 2 घंटे जाने का और 2 घंटे आने का। ऊपर में सॉल्व किए तो डी प्लस डी हो गया 2D और नीचे में हो गया 2 3 5। यही ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं था, आसान ही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि सीजी व्यापम PDO 2015 में पूछा गया है। प्रश्न है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाता है, तो उसकी यात्रा की औसत गति कितनी होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, मैंने बताया है शुरू से। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे करना है मैंने बताया था, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति ए से बी तक गया, ये ए है ये बी है, ए से लेके बी तक गया कितने की स्पीड से, 60 kmph के स्पीड से गया ए से लेके बी तक। फिर इसी को वापस आ रहा है बी से लेके ए तक आ जा रहा है, स्पीड यहाँ पे क्या हो जा रहा है 100 kmph हो गया। मतलब 2 सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है बट डिफरेंट स्पीड से कर रहा है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 2xy बाय x प्लस वाई, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इस केस के लिए। मतलब हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 100, नीचे में हो जाएगा 60 प्लस 100, ठीक है। इसको और भी कई तरीके से आसानी से बनाया जाता है, लेकिन इसी को याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप नए लर्नर होंगे तो ज़्यादा अगर हर चीज़ में मैं शॉर्टकट बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए ये मेथड को ही आप याद रखिएगा। 2 इंटू 60 इंटू 100 हो गया और नीचे हो गया 160, ठीक है। इसको काटते हैं, 1 से 1 0 कट गया, देखिए 2 8 16 कट गया,
4 दूनी 8, ये 25 चौके 100 कट गया और ये 2 तिया 6 कट गया। हमारे पास बच गया 3 और 25, मतलब 25 तिया 75 के एमपीएच जो हो गया एवरेज स्पीड हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चन जो है आगे तक आपको एवरेज स्पीड का ही मिलेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये आरआई 2016 में पूछा गया है। जल्द ही आपको आरआई का पोस्ट भी देखने को मिलेगा इस साल के अंत तक या फिर उससे पहले ही, तो आप उसका भी तैयारी साथ साथ चलते रहेगा। प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी पहली 300 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। ठीक है भाई, आगे समान दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो कुल दूरी के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी। यहाँ पे 300 किलोमीटर दिया है, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ खासा मतलब नहीं है, क्योंकि समान दूरी को ही तय करने की बात कर दिया और पहली जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, तो हम इतना दिमाग काहे लगाएंगे। दूरी कुछ भी दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ नहीं करना है, बिकॉज सेम स्पीड ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड से, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड से, तो हम 2xy/x+y का फॉर्मूला फटाक से यहाँ पे रख देंगे। उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 × 30 × 60/30 + 60। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 × 30 × 60 और नीचे हो गया 30 + 60 90, ये 0 से 0 मर गया। अभी देखिए ये 3 तिया हो गया 9 और 3 दहा में 30 मिल गया। क्या क्या अब हमारे पास बच गया, देखिए और काट दीजिए, 3 दूनी 6 कट गया, तो 10 दूनी 20 दूनी 40 हमारा मिला 40 के एमपीएच, ये हमारा एवरेज स्पीड मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये बहुत आसान लेवल के औसत के प्रश्न होते हैं। इसी में 3 चाल वाले भी प्रश्न आते हैं, जो कि मैं आगे कराऊंगा, आपका प्रैक्टिस उसका भी मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे आपके लिए क्वेश्चन ये वाला, एक आदमी एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक को जाता है, वह आधी दूरी 50 के एमपीएच की चाल से तथा शेष आधी दूरी 70 के एमपीएच की चाल से चलता है, तो कुल यात्रा का औसत चाल कितना है। इसको थोड़ा सा समझने का फेर है प्रश्न वही, कुछ अलग नहीं है। ए से बी तक जाता है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए से बी पॉइंट तक जाता है, लेकिन क्या करता है आधी दूरी को, मतलब ए और बी को मैं आधा आधा बांट दिया, तो ये हमारा आधा हो गया और ये आधा हो गया, मतलब दूरी तो समान ही है ना भाई। आधा आधा दूरी ट्रेवल कर रहा है, उसका मतलब क्या है, तो दूरी समान हो गया, चाहे जितना भी हो उसका आधा आधा कर दिया तो बराबर बराबर हो गया। तो इस आधे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 50 के एमपीएच के स्पीड से जाता है और शेष यहाँ से यहाँ तक की जो आधी दूरी बच गई उसको 70 के एमपीएच की स्पीड से जाता है, मतलब डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है। तो फिर से हम 2xy × x+y लगा देंगे, 2 × 50 × 70/50 + 70। इसको सॉल्व करो, 2 × 50 × 70/70 50 हो गया 120, 1 से 1 0 काट दीजिए, ये 2 छिपका हो गया 12 और काटते हैं किससे कटेगा, ये 2 तिया 6 और ये 25 दूनी 50। ठीक है, बच गया 25 सत्ते 175/3, 175/3 हमको यहाँ पे मिल रहा है। क्या ये सही आंसर होगा क्या, ऑप्शंस में आपको देखने को मिल रहा है क्या, तो ऑप्शन में यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए 175/3। इसको अगर सिंप्लीफाई भी करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 पंचे 15, इसके बाद 3 8 24, मतलब 58 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो है वही प्रश्न, कुछ अलग नहीं है, तो समझ की फेर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो कि फील्ड मैन 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये भी सेम प्रश्न है, इसको सॉल्व करके कमेंट करिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहां पर है जो कि सहायक ग्रेड 3 8GDO 2021 में पूछा गया था। प्रश्न है कि सुरेंद्र एक दूरी को साइकिल द्वारा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। वह प्रारंभिक बिंदु पर एक बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसका औसत चाल क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी मैं एज ए होमवर्क आप सभी के लिए छोड़ता हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सेम प्रश्न है, सेम दूरी को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, फिर वापस बस से आ रहा है, इसी चाल से आ रहा है, मतलब दूरी तो आने जाने में बराबर ही हो रहा है। तो 2xy/x+y फॉर्मूला लगा के इसका आंसर फटाक से कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी आसान ही है, थोड़ा सा समझने का है, अलग आपको लग रहा होगा लेकिन
है प्रश्न आसान ही। सबसे पहला दूसरा प्रश्न जो औसत का इसी पर बताया था। प्रश्न है, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है तो उसकी औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था कि कुल दूरी बटा कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय, यही होता है। तो देखिए, पहले अगर 2 घंटे वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो दूरी कितना होगा। दूरी क्या होता है, चाल गुना समय। तो 2 घंटा अगर 10 के स्पीड से चलेगा तो 2 गुना 10 मतलब 20 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय किया। इसके बाद 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से अगर यात्रा करता है तो यहाँ पे दूरी कितना होगा, 1 गुना 13 मतलब 13 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे हो गया। समय टोटल कितना हो गया, 2 घंटा यहाँ लगा और 1 घंटा यहाँ लगा, 3 घंटे का समय। मतलब औसत चाल यहाँ पर जो होगा, क्योंकि अलग अलग दूरी को ट्रेवल कर रहा है, तो पहले 20 किलोमीटर की दूरी तय किया 2 किलोमीटर 10 के एमपीएच के हिसाब से। इसके बाद आगे 13 किलोमीटर की और दूरी तय किया 1 घंटे में 13 के एमपीएच की स्पीड से। और समय टोटल कितना दो लगा, 2 + 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 + 1। तो ऊपर में देखिए 20 और 13 कितना हो गया, 20 और 13 हो गया 33 और नीचे में 2 और 1 3, तो 11 बार में कट गया। मतलब हमको यहाँ पे स्पीड कितना मिला, एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अलग अलग दूरी और अलग अलग समय वाला यहाँ पे जो है लगाना चाहिए था तरीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया, चूंकि एक अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे एक बार ये सीजी टेट 2019 में पूछा जा चुका है। प्रश्न को समझिए पहले। प्रश्न क्या है कि एक वर्ग की चारों भुजाओं के साथ हवाई जहाज 200, 400, 600, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से उड़ता है, तो उस वर्ग के चारों ओर उसका औसत वेग कितना था। क्वेश्चन को समझिएगा पहले। मान लो एक ये एक वर्गाकार कोई मान लो स्थान है, ठीक है, और ये हवाई जहाज जो उड़ रहा है इसके चारों ओर, तो यहाँ पे इस वाले साइड में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ पे 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इस वाले पोर्शन में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इस वाले भुजा में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब इस पूरा ये वर्ग को वर्गाकार में चलने के लिए, उसका मतलब गति करने के लिए उस पूरे दौरान उसका औसत वेग कितना था, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो दूरी तो हमको यहाँ पे पता नहीं है कि दूरी कितना होगा, तो दूरी के लिए हमको क्या करना चाहिए, और समय भी हमको उनका अलग अलग निकालेंगे। कैसे समय निकालेंगे इस चीज को समझिएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कैसे निकाला जाए समझिएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक तरीके से लिखता हूं, उसको समझिएगा। चाल क्या हुआ, मान लो पहली वाली भुजा में 200 के एमपीएच की स्पीड से चलता है, दूसरी वाले भुजा में 400 के एमपीएच की स्पीड से, तीसरी वाले में 600 के एमपीएच की स्पीड से, और चौथे वाले में 800 के एमपीएच की स्पीड से। ये चाल दिया हुआ है हमारा के एमपीएच किलोमीटर प्रति घंटे में। इन सभी का जब आप एक क्या करेंगे, निकाल देंगे एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, एक अनुमानित दूरी मान सकते हैं कि इतना दूरी को ओवरऑल वो चला है, हमको ये मान के चलना है। ठीक है, तो 200, 400, 600, 800 इन सब का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2, 4, 6, 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो मिलता है 24 और 2 जीरो और लगा दीजिए। मान के हम ये चलेंगे कि ये 2400 किलोमीटर की उसको दूरी ट्रेवल करना पड़ा ये सभी को। ठीक है, अब यहाँ पे हमको समय निकालना पड़ेगा कि समय अलग अलग इन सबको कितना कितना लगा। ठीक है, देखिए अभी टोटल 600, 2400 लगा। अब सबके लिए मैं अलग अलग समय निकालता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे निकाला जाएगा। अब यहाँ पे समय कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता होना चाहिए। हम ये मान के चलिए कि सभी के लिए जो एक औसत दूरी तय करना पड़ा, ये 2400 करना पड़ा। चाल हमको अलग अलग सबका दिया गया है। ठीक है, चाल हमको सबका अलग अलग दिया गया है। तो हमको अब समय जब निकालना होगा तो हमको पता है समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो इस 2400 को इस 200 से अगर भाग देंगे तो मिलेगा 12। ये 2400 किलोमीटर मिला और ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समय होता है दूरी बटा चाल। इस 2400 को 200 से भाग देंगे तो हमको 12 घंटा का समय मिला। इसी तरह ये 2400 किलोमीटर इस वाले पोर्शन के लिए भी है, ये वाले पोर्शन के लिए भी है। तो 2400 को अगर 4 से भाग देंगे तो मिलेगा 6 चौके 24, 6 घंटे का समय। वापस से 2400 को 600 से भाग देंगे तो मिलेगा 4 घंटे का समय, और 800 से भाग देंगे तो ये 8 या 24, 3 घंटे का समय। तो हमने अलग अलग समय भी इन सबका निकाल लिया। और हमको अब जब अलग अलग देखिए, अब यहाँ पे जो 2400 किलोमीटर आया है क्या है, हम ये मान के चलिए कि ये 200 के हिसाब से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये 2400 किलोमीटर हुआ, ये 2400 किलोमीटर हुआ,
ये 2400 किलोमीटर हुआ और ये 2400 किलोमीटर हो गया। मतलब 4 बार 2400 किलोमीटर। वैसे भी सोचिए ना, वर्गाकार है तो सभी भुजाएं तो बराबर होती है वर्ग की। ये जो 2400 मिला इन सब का एलसीएम, ये मान के चलिए कि उसकी जो वर्गाकार क्षेत्र है उसका 2400 किलोमीटर क्या हुआ, भुजा की लंबाई हो गया। मतलब 4 बार। तो हमने औसत का क्या फॉर्मूला देखा है कि कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितना चले भाई, 2400 4 बार चलना पड़ा, चारों भुजाओं की हो। तो मैं 2400 को डायरेक्ट 4 से गुणा कर देता हूँ। कुल समय कितना लगा, तो 12 6 18 4 22 और 3 25। ठीक है, ये 25। अब इसको हम काट पीट देते हैं, 25 से भाग देते हैं, तो ये 25 9 225 होता है, 15 बच गया और 0 25 छक्का हो गया 150। 94 गुना 6 गुना करते हैं, 6 चौके 24 की 4 हासिल आई 2, 9 चौके 36 और 2 38, 384 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको ऐसे करना है। आप एक्स वाई भी, एक्स भी मान के आप डिस्टेंस को एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो आपसे लेंथी लगेगा। सबसे बेसिक और आसान तरीका ये क्या होता है कि सभी जो आपको स्पीड दिया गया है उन सब का एक एलसीएम निकाल देंगे और जो एलसीएम मिलेगा उसी को आप दूरी मान लेंगे कि इतना इतना दूरी को हर एक भुजा के लिए ट्रेवल कर रहा है। और वर्गाकार है तो हम मान के चल दिए और ये 2400 × 4 का गुना कर दिए, तो पता चल गया कि ये चारों भुजाओं में जब 2400 का गुना मतलब वो जब हवाई जहाज चलेगी तो कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा, और समय तो हम यहाँ से निकाल ही लिए। इसको एक बार आप फिर से रिवर्स करके वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि तीन व्यक्ति किसी गली में कुछ दूरी x घूमते हुए तय करते हैं। ठीक है भाई, उनकी चाल क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उनकी औसत चाल कितनी होगी, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसको कैसे किया जाए, तो मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले बोला था कि तीन चालों वाला औसत चाल कैसे निकालेंगे। ठीक है, 3 चाल वाला, जब 3 चाल आपको दिया हो और समान दूरी तय करते हैं तो उसके लिए एवरेज स्पीड या औसत चाल कैसे निकालेंगे। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि देखिए बोला है कि 3 व्यक्ति हैं जो किसी गली में x दूरी तक ही घूमते हैं, x दूरी तक जाते हैं और आ जाते हैं, मतलब समान दूरी तय कर रहे हैं। पहला व्यक्ति जो है 2 kmph के हिसाब से की दर से चलता है, दूसरा 3 kmph के हिसाब से, और चौथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है। मतलब दूरी बराबर है, चाल अलग अलग है, लेकिन 3 चाल आ गया। अगर 2 ही चाल रहता और समान दूरी तय करते तो हम 2xy बाई x प्लस वाई लगा के हम आसानी से उसको सॉल्व कर देते, लेकिन इस बार 3 है। तो 3 वाले के लिए क्या करना होगा, तो 3 वाले के लिए अगर एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना होगा तो उसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। हालांकि मैं इसका एक और शॉर्टकट बताऊंगा जो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगा उसके लिए फॉर्मूला कैसे मान लेते हैं, तीनों का स्पीड फॉर्मूला के लिए मैं v1 v2 v3 लिख लेता हूँ। ठीक है, या फिर xyz ले लेता हूँ। तो उस बार यहाँ पे हम 2xy करते थे क्योंकि 2 ही था, इस बार आप कर दीजिएगा 3xyz। ठीक है, ये हो गया ऊपर का। नीचे आ जाएंगे तो क्या होगा, x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड प्लस z इंटू एक्स। इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना होगा। अगर 3 चाल दिया हो और समान दूरी तय कर रहा हो तो उनका औसत चाल के लिए फॉर्मूला 3xyz बटा x गुना y प्लस y गुना z प्लस z गुना x, ये फॉर्मूला आपको लगाना है और फिर सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए कर देते हैं इस फॉर्मूले से। फिर इसके बाद मैं एक दूसरा नया तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको किया जा सकता था। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। 3 इंटू एक्स कितना हो गया, 2 किलोमीटर, y हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा और z हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर का काम हो गया। नीचे x इंटू वाई मतलब 2 इंटू 3, तो डायरेक्ट मैं 2 3 6 लिख देता हूँ, प्लस y इंटू जेड मतलब 3 गुना 4, 3 चौके हो गया 12, z गुना x मतलब 4 गुना 8, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। तो देखिए करते हैं, ये पहले 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 चौके 72 हो गया ऊपर। नीचे गए तो 12 6 18 8 26, काट पीट देते हैं, 2 13 बार में कट गया और ये 36 दूनी 72, 36 बट्टा 13, 36 बट्टा 13 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसमें से तो कुछ कटने वाला है नहीं, कोई ऑप्शन हमको यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 2 सही 10 बट्टा 13 आ जाएगा। कैसे, 13 को हम भाग देंगे, 13 से भाग देंगे 36 को, तो 13 दूनी 26 और ये आ गया 10। तो इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2
इंटू 2 सही 10/13 ऐसे ही लिखते हैं ना, और यही वाला हमारा औसत चाल मिलेगा। इस फॉर्मूले से बनाएंगे तो ऐसे। एक दूसरा मेथड भी हम यहाँ पे लगाते हैं कि 3 वाले को कैसे किया जाएगा, शायद उससे भी हम बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। एवरेज स्पीड अगर 3 अलग अलग दिया होगा तब हम कैसे करेंगे। चलिए इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका क्या होता है, अगर 3 दिया हो, 2 वाले में भी बनता है लेकिन 3 वाले में बता रहा हूँ, 2 वाले का तो 2xy/x + y लगा देना। यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तो 3 तो लिखोगे ही, साथ ही साथ एलसीएम लगाओगे। एलसीएम किसका, जो आपको चाल दिया रहेगा ना उनका लघुत्तम निकालेंगे। 2 3 4 इन तीनों का एलसीएम निकालना है बट्टा में। फिर क्या करना है, इनका जो एलसीएम आएगा, ठीक है, इनका जो एलसीएम आएगा उसको पहले वाले से भाग देना है, पहला वाला जो चाल है उससे भाग देना है, प्लस फिर से जो एलसीएम आएगा उसको दूसरे वाले से भाग देना है, फिर एलसीएम जो आएगा उसका जो तीसरा वाला जो चाल था उससे भाग देना। ऐसे कर दोगे तो आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। देखना कैसे करते हैं। तो 3 इंटू हमारे पास 2 3 4 है, इसका एलसीएम निकालना होगा। 2 3 4 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2 3 4 का एलसीएम निकलेगा 12, ठीक है, क्योंकि 12 4 से भी कटेगा, 3 से और 2 से, तो इनका हो गया एलसीएम हो गया 12, ठीक है। जब लघुत्तम 12 आ गया तो 12 को 2 से भाग दो तो 6 आ जाएगा, फिर 12 को 3 से भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, और फिर 12 को 4 से भाग दोगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। देखिए 13 12 3 36 ऊपर मिल गया, और 6 4 10 3 13, देखो डायरेक्ट मिल गया कि नहीं, उतना ही, तो हमको काटने पीटने की जरूरत नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला लगाओगे तो 3 वाला बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसका हो जाएगा 2 सही 10/13 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। तो आप ऐसे भी ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि लेखापाल 2017 में पूछा जा चुका है कि एक व्यक्ति बराबर दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कुल 47 मिनट में तय करता है, तो कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगा। इस बार आपसे दूरी पूछा है, ठीक है। समय दिया हुआ है 47 मिनट, कुल 47 मिनट चलता है वो, लेकिन 3 अलग अलग मतलब बराबर दूरी को चलता है लेकिन अलग अलग स्पीड से। पहले 3 kmph के स्पीड से, दूसरा 4 के स्पीड से, और चौथा बार तीसरे बार 5 के स्पीड से चलता है। कैसे निकाला जाएगा, तो इसको निकालने के लिए भी हमको औसत चाल की जरूरत पड़ेगा। और इस प्रश्न को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और आसान भी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है कई बार से लोगों से बनता नहीं। कैसे बनाएंगे, क्योंकि देखिए भाई वो 47 मिनट तक चला, वो अलग अलग चाल से चला, तो हम ये मान के चलते हैं कि अलग अलग चाल से चला तो ठीक है, लेकिन कोई एवरेज स्पीड अगर हम निकाल लें, उनका हम औसत चाल निकाल लें कि भाई उसी से औसत चाल से 47 मिनट तक चला, हम ये सोच के चल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 अलग अलग चाल दिया है समान दूरियों के लिए, तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैं शॉर्टकट बताया हूँ, वही शॉर्टकट लगाते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो 3 इंटू एलसीएम निकालना है किसका, 3 4 5 का एलसीएम निकालना है। तो 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 के 20 या 60 लगा देते हैं, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। इससे पहले जो मैंने सेकेंड मेथड बताया उसी मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 3 मतलब आप 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx वाला भी लगा सकते थे, मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ। 3 इंटू एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 5, तो एलसीएम हो गया 60। अब 60 को हम भाग देंगे किससे, 3 से, तो कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर से वापस से 60 को भाग देंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। वापस से हम 60 से भाग देंगे, 60 को भाग देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 12 5 60 12। ऊपर में देखिए 3 इंटू 60 हो गया, नीचे में आ गए तो 20 15 35 और 12 47। देखिए 30 मतलब लिख देते हैं पूरा, 30 का 60 का गुना किए तो 180 बटा 47, ये हमारा निकल गया औसत चाल, ठीक है। औसत चाल, समय दिया है 47 मिनट का, हमको दूरी निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम सभी को पता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और चाल की जगह इन तीनों चालों को मिला के हमने औसत चाल निकाल लिया है कितना, 180 बटा 47, और समय हमको कितना दिया है, 47 मिनट तक ही दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 47 मिनट। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे जो हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में आया है, यहाँ पे ये 47 मिनट आया है, तो इस मिनट को भी हमको घंटे में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे भाई, तो इस 47 जो मिनट दिया है इसको 60 से भाग दे देंगे। देखिए ये 47 कट गया, 60 दिया 180 कट गया, मतलब दूरी हमको कितना मिला, 3 किलोमीटर की दूरी मिला। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी ऐसे बनाया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा और आसान प्रश्न भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है पटवारी 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रश्न है कि राजधानी एक्सप्रेस 650 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करती है, अगले 940 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है? अब इसको ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। अभी तक जो हमने प्रश्न किया, कहीं ना कहीं हम देखे थे कि दूरियां बराबर थी, इसीलिए हम कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा रहे थे, 2xy/x+y, या फिर लगा रहे थे 3xyz/xy प्लस yz प्लस zx, ऐसा कुछ लगा रहे थे। बट यहाँ पे दूरी अलग अलग हो गया। पहले वो 650 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर आगे 940 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तब यहाँ पे औसत गति कितनी होगी? तो फिर वही चीज, औसत चाल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, कुल दूरी, कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। जब अलग अलग दूरी हो तो आपको चुपचाप यही लगा देना। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा भाई? देखिए 650 किलोमीटर पहले चला, इसके बाद अगला दूरी है 940 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुल दूरी हो गया। समय उन सब के लिए भी दिया है, पहले 5 घंटा का, फिर 10 घंटा का, मतलब 5 + 10। ठीक है, जोड़ देते हैं ऊपर, तो 9 × 6 = 15, 1590 हो गया ऊपर में, और नीचे में 10 और 5 15 हो गया। अब इससे हम इसको भाग देके देखते हैं भाई कि क्या आएगा। तो 15 एकम 15 और 15 × 6 = 90, 106। ठीक है, 106 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत चाल हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। तो ये हमको ऐसे करना है, ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि एक रेलगाड़ी 450 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है तथा 740 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी? दिस इज होमवर्क फॉर यू। इसको सॉल्व करके कमेंट कर बताइएगा कि कितना आंसर है। सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न है जैसे कि मैंने इससे ऊपर वाले प्रश्न को कराया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है जो कि AGDO 2018 में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एवं शेष भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी 3 अलग अलग दूरी है। ठीक है, क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे 3 अलग अलग दूरियों को तय किया जा रहा है अलग अलग स्पीड से। समान दूरी रहता तो 3xyz वाले लगा देते, बट अलग अलग दूरी को तय कर रहा है। तब हम यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो जब अलग अलग दूरी तय कर रहा है तो हमारे पास एक डिस्टेंस तो दिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस दिया ही नहीं है। तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? तो कैसे निकालेंगे? पहला जो स्पीड दिया है 60 kmph। ठीक है, दूसरा स्पीड क्या दिया है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा जो दे दिया कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3 अलग अलग चाल है, दूरी सबके लिए अलग है। इसको मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब मैंने बताया था कि जब भी इन चालों का जब आप एलसीएम निकाल देंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाता है, एक दूरी मिल जाता है। तो 60, 30 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 60 किलोमीटर ये दूरी मिल जाएगा। ठीक है, ये दूरी मिल जाएगा आपको कितना? 60 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे क्या किया जाए? अब इन सब के लिए अलग अलग समय निकालना पड़ेगा। तो एक चीज अब ध्यान से देखना है, ये जो 60 किलोमीटर की दूरी तो टोटल दिया हुआ है। मान लो यहां से यहां तक की टोटल दूरी जो है 60 किलोमीटर दिया है, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि आधा भाग, जो यात्रा की आधा भाग मतलब जो दूरी है टोटल, उसका आधा भाग को 60 के स्पीड से चलता है। मतलब 60 का ये टोटल आधा यहाँ पे हो गया, ये वाला हो गया 30, ये 30 किलोमीटर। इस 30 किलोमीटर को कितने के स्पीड से जा रहा है? 60 के स्पीड से जा रहा है। तो ये वाला 60 के लिए दूरी, इसके लिए अभी मैं डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये 30 किलोमीटर चलना है इस स्पीड से। अब यहाँ पे ये आधा भाग बचा है, बोला था देखिए शेष का आधा भाग, मतलब जो ये आधा 30 किलोमीटर जो बचा है, ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, इसका भी आधा, मतलब ये वाला बच गया 15। इस 15 को कितने की स्पीड से चल रहा है भाई? 30 के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, 30 kmph के स्पीड से जा रहा है। और यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन भी है, 15 बचा, और इसको जो है 10 kmph के स्पीड से जा रहा है। ऐसा कुछ दिया है। अब यहाँ पे निकालना है। अब समय अलग अलग हमको निकालना होगा। ठीक है, समय भी अलग अलग निकालना होगा। कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए ये 30 को हम किस स्पीड से जा रहे हैं? 60 का। आगे जो बच गया ये 15, इसके लिए स्पीड हो गया 30। फिर जो आगे बच गया है 15, उसको 10 के स्पीड से जाना है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, मतलब
इस वाले के लिए दूरी समय कितना मिलेगा 30/60, दूरी 30, चाल 60। तो यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे तो 1/2 आधा घंटा मिलेगा। इस केस में भी जाएंगे इस केस में भी जाएंगे तो दूरी हो गया 15, चाल कितना हो गया 30, तो 15/30, ये भी 1/2 आधा घंटा ये भी मिलेगा। यहाँ पे जाएंगे तो दूरी कितना हमारे पास 15, चाल कितना है 10, तो 15/10, 15/10 को अगर भाग देंगे तो 1.5 घंटा मिलेगा, मतलब 3/2 घंटा। समय हमने निकाल लिया इतना इतना इतना। अब देखिए तीनों के लिए अलग अलग दूरी हमको मिल गया, तीनों का अलग अलग समय मिल गया, तो हमको औसत चाल अलग अलग दूरियों के लिए कैसे निकालते हैं, कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। तो कुल तीनों मिला के दूरी कितना चल रहे हैं 30, 15, 45, 60, ये 60 ही तो चल रहा है ना। तो ये 60 किलोमीटर की कुल दूरी हो गया। समय कितना, तो आधा घंटा ये हो गया, आधा घंटा ये हो गया, तो ये आधा आधा मिला के 1 घंटा और 1.5 घंटा ये। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरा मैं लिख ही देता हूँ इसको, 1/2 प्लस 1/2 और नीचे में 3/2। ठीक है, तो ये नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3, 4, 5, 5/2 नीचे मिलेगा। तो 60 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 5/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 60 × 2/5, ये 12 पंचे 60, 12 बार में कटेगा और 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसकी औसत चाल होगी। आपको इसको ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया। प्रश्न है जो कि अच्छा प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 12 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, उसके बाद 8 मिनट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो ये भी बहुत आसान है। ठीक है, अलग अलग औसत अलग अलग चाल दिया हुआ है और दूरी भी अलग अलग दिया है, तो कैसे निकालेंगे। ये सीजी व्यापम 2014 में पूछा जा चुका है। तो अलग अलग चाल से चल रहा है 12 मिनट तक, तो हमको कुल दूरी वाला कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय, यही वाला फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना होगा। लेकिन कुल दूरी निकालना पड़ेगा अलग अलग। कैसे निकालोगे भाई, देखिए 30 kmph के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 30 kmph की स्पीड से चल रहा है, कितने मिनट तक 12 मिनट तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये चाल दिया हुआ है, समय दिया है, दूरी यहाँ पे निकाल दे इस केस के लिए। तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी होता है चाल गुना समय, मतलब 30 kmph इंटू समय 12 मिनट दिया है। तो 12 मिनट को हमको घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो 12 मिनट को 60 से भाग देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा, मतलब घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30 दूनी 60 और ये 2 छिक्का 12, मतलब 6 किलोमीटर पहले दूरी ट्रेवल किया। अगला नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो स्पीड है 45 kmph। इस चाल से कितना मिनट तक चलता है, 8 मिनट तक चलता है। तो इसके लिए दूरी कितना आएगा भाई, तो दूरी हो जाएगा चाल गुना समय, मतलब 45 × 8/60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 × 45, 15 × 4 60 और ये 4 दूनी 8, 4 × 12, 12 किलोमीटर यहाँ पे चला। मतलब दोनों दूरी हमने निकाल लिया, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 12 और 6 18। ठीक है, समय कितना का हो जाएगा भाई, पहले 12 मिनट और ये इधर हो गया 8 मिनट और 12 8 20 मिनट, कुल समय कितना हो गया 20 मिनट। 20 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे तो 20/60, मतलब 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 और समय हो जाएगा 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 18 × 54 किलोमीटर प्रति घंटा। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। हाँ, मिस्टेक यहाँ पे हुआ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6 होना चाहिए था, मैंने 12 कर दिया, इसको मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 6, तो मतलब कहने का कुल दूरी हो गया 6 और 6 12। ठीक है, 6 और 6 12 हो जाएगा और समय तो ये 1/3 ही आएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा फिर से। तो 3 ऊपर चला जाएगा और 12 × 36, 36 kmph जो है यहाँ पे एवरेज स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे प्रश्न को बस बेसिक चीज़ यही है कि अलग अलग दूरी दिया हो, ठीक है, और अलग अलग चाल से चल रहा हो या फिर समय भी दिया हो, तो हमको दूरी को निकाल के कुल दूरी बटा कुल समय लगा के हम औसत चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर सेम अगर दूरी को अगर तय कर रहा है अलग अलग स्पीड से, तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट अगर 2 स्पीड है तो 2xy वाला लगा देंगे, 3 स्पीड है तो 3xyz वाला लगा देंगे, काम बन जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। आगे प्रश्न है जो कि सहायक समपरीक्षक 2018 में पूछा जा चुका है। अब यहाँ से जो है औसत वाले प्रश्न जो है छूट गए, अब हम नए तरह के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा इसको। प्रश्न है कि 2 बिंदुओं ए और बी की बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की गई, शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से, तो पूरी
दूरी के तय करने में कुल कितना समय लगा। तो यहाँ पे भी औसत को कहीं ना कहीं से यहाँ पे औसत चाल वाला लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे समय पूछ लिया है कि कितना समय जो है यहाँ पे आपको आपके द्वारा लगा टोटल, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। कैसे, देखिए 420 किलोमीटर की कुल दूरी है, आधी आधी दूरी को ट्रेवल कर रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपसे यहाँ पे समय पूछा जाएगा कि कुल कितना समय लग रहा है। ठीक है, देखिए 420, ये मान लेते हैं कि 420 किलोमीटर की दूरी है, तो इसको जब आधा आधा बांटेंगे तो 210 किलोमीटर और 210 किलोमीटर अलग अलग समय मिलेगा। ठीक है, समय इस बार अलग अलग है, क्योंकि ये जो आधा 210 किलोमीटर मिला इसको 60 kmph के स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है, और जो बाकी ये 210 किलोमीटर मिला इसको 80 kmph के स्पीड से चला। ठीक है, अब दोनों के लिए समय निकालना पड़ेगा। जो पहला पार्ट है इसके लिए समय कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं पहला जो पार्ट है इसके लिए मैं T1 लिख देता हूँ। समय होता है दूरी बटा चाल, तो 210 बटा चाल कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, ये पहला मिला हमको समय, ये है, ये हमारा इतना आवर हो गया। ठीक है, जो दूसरा समय मिलेगा, समय दूरी तो 210 ही है, दूरी बटा चाल, चाल इस बार है 80, ये इतना घंटे का समय मिलेगा। दोनों का अलग अलग, क्योंकि टोटल कुल समय आपसे पूछा गया, तो कुल समय के लिए आपको ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब 210 बटा 60 प्लस 210 बटा 80, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 60 और 80 का, चाहिए देखिए पहले 1 से 1 0 काट दीजिए, कट गया। 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 24। ठीक है, 6 चौके 24, 4 मिला, 21 चौको 84 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 8 तिया 24, 21 तिया 63, इतना हो गया। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 4 3 7 हो गया, 8 6 14, 147 बटा 24। ठीक है, 147 बटा 24 हमको यहाँ पे मिला। इसको और काट सकते हैं, 3 से कटेगा क्या, 3 8 24, और देखिए 3 चौके 12, 3 9 27, 49 बटा 8, 49 बटा 8 घंटे का समय मिला। अब देखिए ऑप्शंस में जाएंगे तो घंटा में भी दिया है और साथ साथ कई जगह मिनट में भी दिया है, तो कहीं ना कहीं, और ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। 49 बटा 8 को 8 से अगर 49 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो समय हमको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, 8 छंग 48, 6 सही 1 बटा 8, इतने घंटे का समय मिलने वाला है। इसको हम तोड़ते हैं तो 6 घंटा ये हो गया, प्लस 1 बटा 8 घंटा ये हो गया। तो देखिए 6 घंटा तो ये हो गया, यहाँ पर भी 6 घंटा है, सब जगह 6 घंटा है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा जो ये 1 बटा 8 आवर आ रहा है उसको मिनट में बदलना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। और गलती से 1 बटा 8 आवर है, इसको 8 मिनट ये वाला मत मार दीजिएगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 बटा 8 घंटा जो है उसको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो 6 घंटा तो ये फिक्स है, लेकिन जो 1 बटा 8 मिनट है, 1 बटा 8 घंटा है, उसको मिनट में बदलने के लिए हमको 60 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 दूनी 8 और ये 15 चौके 60, ये देखिए 2 से भाग देंगे 15 को तो 7.5 मिलेगा, मतलब 6 घंटा और 7.5 मिनट का कुल समय लगेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो इसको ऐसे टाइम को कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। देखिए लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे तो आप बहुत ही इजीली बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी अच्छा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वीडियो अब लेंदी होने वाला है, तो आगे के जो क्वेश्चंस बच जाएंगे उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। इसमें इतना ही। ठीक है, अभी तक के प्रश्न आपसे कितने बने कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लग रहा है वो भी लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।